प्रश्नावली 13.6 का पांचवा प्रश्न है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय हमको दिया गया है 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 प्रति वर्ग मीटर है, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, रुपया 20 प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, आधार की त्रिज्या कितनी थी और बर्तन की धारिता कितनी थी। तो देखो जो चीज़ हमको दी गई उसको नोट कर लेते हैं। हमको दिया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्चा हमको दिया गया है। तो हमको दी गई है बेलन की ऊंचाई, गहराई दी गई है या ऊंचाई कितनी, 10 मीटर। देखो एक वर्ग मीटर 20 रुपये खर्च होते हैं एक वर्ग मीटर पर, ठीक है, 20 रुपया खर्च होता है एक वर्ग मीटर पर। तो इससे हम ये निकाल लेंगे कि जो 2200 रुपये खर्च हुए हैं ये कितने वर्ग मीटर पे पेंट करने का खर्चा आया है। तो अगर 1 रुपया खर्च हुआ होता तो कितने में, यानी कि 1 वर्ग मीटर के 20वें भाग में, इसलिए 2200 रुपये खर्च होते हैं बराबर 1/2 नहीं 1/20 गुणा 2200। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 1 0, तो कितना 110 वर्ग मीटर। तो हमको ये पता चल गया कि 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पे जो है पेंट किया गया था। क्या लिखा है फिर एक बार देख लीजिए। आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का इतना रुपया लगा 2200 रुपया, कब, जब पेंट कराने का रेट हमको दिया गया है इतना। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 1 चीज़ हमारी निकल गई, नंबर 1 है ये, तो इसलिए लिख लेते हैं h हमको पता है। अब हमको आधार की त्रिज्या बतानी नंबर 2 में। आधार की त्रिज्या कैसे बताएंगे, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो, तो सूत्र क्या होता है, बेलन का 2πr(h) होता है। तो हमको ये पता चल गया कि 2πr(h) की जो वैल्यू है, का जो मान है वो 110 के बराबर है। 2 के जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7, r का मान हमको पता नहीं तो r को r रहने दो, h का मान हमने यहाँ लिखा है कितना है 10 मीटर है, बराबर 110। r को अकेले छोड़ देंगे तो 110 बट्टे में 7 था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अंश में चले जाएगा गुणा में, और अंश में जितनी भी संख्याएं गुणा में थी वो 3 की 3 भाग में चले जाएंगे, 2 गुणा 22 गुणा 10, 2 गुणा 22 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, अंश में बचा 7 और हर में बचा 2 दूनी 4। तो हमको क्या पता चल गया, आधार की त्रिज्या हमको पता चल गई, इसलिए आधार की त्रिज्या बराबर लिख लेते हैं, आधार की त्रिज्या बराबर 4 का भाग दे देते हैं या सही में भी लिख सकते हैं, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा 5 6 7 3 बच गया, इतना मीटर में है तो मीटर, या भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 का भाग 3 में कितने बार जाएगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, 1.75 मीटर। बर्तन की धारिता पूछा हमसे, नंबर 3 में हमसे पूछा है बर्तन की धारिता कितनी होगी। बर्तन का आकार कैसा है, बेलनाकार, तो यानी कि उस बेलनाकार बर्तन में कितना पानी, कितना कोई भी वस्तु कितना आएगी, ठीक है, उसकी मात्रा धारण करने की उसकी क्षमता यानी कि आयतन क्या होता है, πr²h। अब हमको पाई का मान पता है 22/7, आर का मान भी हमको पता चल गया अब कितना है 7/4 गुणा 7/4 लिख लेते हैं, ठीक है, और h का मान कितना है 10। अब इसको सरल कर देंगे, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से ये 11 बार कट गया। अब गुणा कर लेते हैं, 11 7 77 और 10 भी है, या 2 से काट देते हैं इसको, लो कितनी बार 5 बार, तो ये हो गया 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 है, 11 50 55 का 5, ठीक है, ये 7 पंजे हो गया 35, 11 50 55 का 5, अस्सी का 5, 11 3 33 और 5 हो गया 38, और हर में क्या बचा, यहाँ केवल 4 बच गया। फिर देख लो एक बार, ये 11 आया था, 2 से यहाँ काट दिया था हमने 5, 7 पंजे 35 गुणा 11 385, बट्टे में बच गया 4, 4 का भाग देते हैं, 4 9 36 होता है, 2 बच गया 25, 4 6 24 होता है, 1 बच गया, दशमलव लग जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो हमको ये पता चल गया कि इस बर्तन की जो धारिता है 96.25 घन मीटर है। छठा प्रश्न है, ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो ऊंचाई हमको दी गई है बेलनाकार बर्तन की कितनी है, 1 मीटर है। धारिता हमको दी गई है कितनी है, धारिता का मतलब है आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, इसका जो मान है ये हमको दिया गया है 15.4 लीटर हमको दिया गया है।
इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी, यानी कि बेलनाकार बर्तन था तो इस पूरे नीचे से भी होगा, ऊपर से खुला है नहीं है, हमको नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल इसका निकाल देंगे, यानी कि तीनों का कितना होता है 2πr r/h जो है ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, देखो h तो हमको पता है 1 मीटर दिया गया है, हमको r पता नहीं है, तो इससे हम r निकाल लेते हैं। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब है r को 2 बार गुणा करना है, h का मान है 1 मीटर। अब ये देखो ये लीटर में दी गई है, ये किस में दी गई है लीटर में, तो क्या करेंगे 15.4 लीटर का मतलब है 15.4 गुणा 1 लीटर, तो 15.4 गुणा 1 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं ये हमको बताना होगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर की टैंकी है तो उसमें कितना पानी आता है 1000 लीटर पानी आता है, यानी कि 1000 लीटर जो होता है वो 1 घन मीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर हो जाएगा 1/1000 घन मीटर के। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, 1 लीटर का मान रख देंगे 1/1000 घन मीटर, तो कितना हो जाएगा मान, आर स्क्वायर का मान हमको बताना है, आर स्क्वायर को अकेले छोड़ देते हैं, यहाँ हो गया 15.4/1000, ठीक है। अंश में जो थे यहाँ हर में जो था 7, ये अंश में चले जाएगा गुणा में, और अंश में 22 से कम 22 था, 22 चले जाएगा आपका नीचे हर में। इसको हल कर लेते हैं। देखो अगर हम इस दशमलव को हटाना चाहें तो दशमलव के बदले का हर में 1 लगाते हैं और 1 अंक है तो 1 0 लगाते हैं, ये गायब हो गया, क्या बच गया 154। 22 का भाग जाता है 154 में, 22 7 154, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, अंश में आ गया 7 गुणा 7, हर में कितना है 1000 गुणा 10 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10,000 हो गया, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 100 गुणा 100, तो यानी कि 7 भी 2 बार है और 100 भी 2 बार है, तो इसको हम 7/100 की घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ r की घात 2 था, यहाँ इतने की घात 2 है, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो r का मान हमको पता चल जाएगा 7/100, चाहें तो 0.07 भी आप इसको लिख सकते हैं, किसमें है मीटर में। अब हमसे पूछा इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, तो हमने बताया कि हमें ये निकालना पड़ेगा, यानी कि इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। तो धातु की शीट कितनी लगेगी हमसे पूछा है, धातु की शीट सॉरी धातु की शीट की आवश्यकता कितनी होगी हमको बताना है, तो ये होगी 2πr r+h के बराबर होगी। 2 का मान, पाई का मान 22/7, r का मान 7/100, ठीक है, कोष्टक में 7/100 धन h हमको करना है, तो 7/100 r का मान हम यहाँ पर ये रख देते हैं 0.07 और h का मान है 1 मीटर, ठीक है, क्षेत्रफल है तो यहाँ लिख देते हैं वर्ग मीटर। तो एक देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी होता है 44, तो कितना आ गया 44/100, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो गुणा 1.07, 100 का भाग दे देंगे इसमें, तो दशमलव लग जाएगा 2 अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 0.44 गुणा 1.07। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आएगा, देखो 107 गुणा 4 कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 गुणा 4 400, 7 गुणा 4 28, तो 428, 428 का 8 लिख दिया हमने यहाँ, कितना बच गया 42, 107 गुणा 4 फिर कितना आएगा 428 आ जाएगा, 428 में 42 जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 2 6 7, हमको प्राप्त हो जाएगा 477। 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद दशमलव था, तो इतना वर्ग मीटर। तो इतना वर्ग मीटर क्या है, धातु की शीट की आवश्यकता हमको होगी उस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए जिसकी धारिता कितनी है 15.4 लीटर, जिसमें पानी या दूध या तेल इस तरह की कोई भी चीज़ उसमें आ रही है।